तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होने का किया ऐलान। मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। और वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की त्रिपुरा में आज हो सकती थी अमित शाह की हत्या। अमित शाह के काफिले के पीछे सफेद कार ने किया पीछा, बाल बाल बची अमित शाह की जान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों की जनसंख्या पर प्रतिबंध लगाने की केंद्र की मोदी सरकार से की मांग। कहा ये देश में कर सकते हैं जनसंख्या विस्फोट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली से बिहार तक लालू यादव के 15 ठिकानों पर ईडी के छापे। लैंड फॉर जॉब स्कैम में की है कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर प्रिंसिपल के समझाने के बाद मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब उतार कर दी 12th की परीक्षा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 20 मार्च को दिल्ली कूच फिर से करेंगे किसान, फिर जाम हो जाएगा गाजीपुर बॉर्डर। किसान आंदोलन 20 मार्च से फिर शुरू, मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका। बीजेपी के 2 मंत्री बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस में होंगे शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी आवास मंत्री बी सोमन्ना और खेल व युवा सेवा मंत्री डॉक्टर के.सी. रानाडगौड़ा पार्टी छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि 1 मार्च को बीजेपी नेता सोमन्ना ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा नहीं लिया। बीजेपी सूत्रों का यह भी कहना है कि वो पिछले 1 हफ्ते से बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम या बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। सूत्रों ने दावा कर कहा है कि सोमन्ना को कांग्रेस की तरफ से ऑफर मिला है जिसे वो स्वीकार कर सकते हैं। वहीं बीजेपी विधायक नारायण गौड़ा भी पार्टी की विजय संकल्प यात्रा में शामिल नहीं हुए। सूत्रों ने बताया है कि 12 मार्च को नारायण बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को समर्पित करने और प्रधानमंत्री मोदी की मांडव्य जिले की यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी के 2 कैबिनेट मंत्री बीजेपी छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा में बाल बाल बची गृह मंत्री अमित शाह की जान। सफेद कार ने अमित शाह की कार का किया पीछा। दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा में आज बाल बाल अमित शाह की जान बची है। दरअसल आपको बता दें कि त्रिपुरा में अमित शाह की आज हत्या हो सकती थी। दरअसल आपको बता दें कि त्रिपुरा में अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है, क्योंकि अमित शाह के काफिले का पीछा एक सफेद कार ने किया। लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों से वो कार इतना पीछा नहीं कर पाई और 3-4 किलोमीटर के बाद वो कार रुक गई, जिसके बाद अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गईं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी अमित शाह की जान को कई बार खतरा हुआ है और ऐसी घटना कई बार सामने आई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों की जनसंख्या पर जताई चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों पर उनकी जनसंख्या को लेकर एक बार फिर से हमला बोला है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने गुरुवार को बागपत जिला में एक कार्यक्रम में बयान दिया कि मुसलमानों में जनसंख्या में वृद्धि लगातार हो रही है। दूसरे मजहबों की तुलना में मुसलमानों की वृद्धि दर देश में जनसंख्या की असंतुलन बढ़ा रही है। इस बिगड़े असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए सरकार को जो प्रयास करने चाहिए वो प्रयास नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे हिंदुओं को चिंता बढ़ रही है, क्योंकि मुसलमानों की एक दिन इतनी संख्या बढ़ जाएगी कि हिंदू यहाँ पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। इसलिए मोदी सरकार को जनसंख्या नीति लागू करनी चाहिए और मुसलमानों के बच्चे पैदा करने पर रोक लगानी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली से बिहार तक लालू यादव के 15 ठिकानों पर ईडी के छापे। लैंड फॉर जॉब स्कैम में कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि ईडी ने शुक्रवार को लैंड फॉर जॉब स्कैम में बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने दिल्ली, बिहार और यूपी में 15 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी लालू यादव और उनके करीबियों के यहाँ पड़े हैं। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ भी की थी। इससे पहले ईडी की टीम ने शुक्रवार को आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के पटना स्थित घर पर भी छापेमारी की। इससे पहले सीबीआई ने सोमवार को पटना में राबड़ी देवी के आवास पर उनसे पूछताछ की। इसके अगले दिन सीबीआई की टीम दिल्ली में मीसा भारती घर पहुंची थी। यहाँ सीबीआई ने लालू यादव से कई घंटों तक पूछताछ की। लालू यादव अभी दिल्ली में मीसा भारती के घर पर ही रुके हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम का ये केस 14 साल पुराना है। उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी ज़मीन लिखवा ली थी। बताते चलें कि लालू यादव 2004 से
9 तक रेल मंत्री रहे थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजा भैया से सपा नेता ने खुद को बताया जान का खतरा, कहा मेरी या मेरे भाई की हो सकती है हत्या, राजा भैया होंगे जिम्मेदार। जब दोस्तों आपको बता दें कि जनता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख और यूपी के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव ने खुद की और अपने भाई की जान को खतरा इनसे बताया है। छविनाथ ने मुख्यमंत्री और डीजीपी, डीएम और एसपी को चिट्ठी भेजकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। छविनाथ यादव ने एक वीडियो में ये आरोप लगाया है कि इसमें उन्होंने कहा है कि मेरी या मेरे भाई की हत्या होती है तो इसके लिए कुंडा के विधायक एमएलसी प्रतापगढ़ और उनके कुछ सहयोगी हैं जिनकी बदौलत मेरे साथ ऐसी घटना हो सकती है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे विश्वास है कि मेरे साथ ऐसा कोई और नहीं कर सकता। अपने पत्र में छविनाथ ने लिखा है कि उनके भाई गुलशन यादव ने सपा से कुंडा विधायक क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, उन्हें करीब 70,000 वोट मिले थे। ऐसे में हमारे जनाधार को बढ़ता और अपने जनाधार को खिसकता देख कुंडा के विधायक और एमएलसी प्रतापगढ़ उनकी या उनके भाई की हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में हिजाब को लेकर प्रिंसिपल ने मुस्लिम छात्राओं को समझाया, उसके बाद हिजाब हटाकर मुस्लिम छात्राओं ने दी परीक्षा। जब दोस्तों आपको बता दें कि मल्लेश्वरम प्रे यूनिवर्सिटी कॉलेज की एक छात्रा गुरुवार को बुर्का पहनकर परीक्षा देने पहुंची। इनकार करने पर छात्रा बुर्का पहनकर परीक्षा देने की जिद पर अड़ी रही। जब प्रिंसिपल ने छात्रा को समझाया तब वह इसे हटाने को तैयार हुई और परीक्षा में बैठी। कर्नाटक में कक्षा 12 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। छात्रों ने कन्नड़ और अरबी विषयों के लिए अपनी परीक्षा दी। हालांकि एक छात्रा आखिरी समय तक इस बात पर अड़ी रही कि उसे हिजाब पहनकर परीक्षा देने की इजाज़त दी जाए, लेकिन आपको बता दें कि अधिकारियों ने इसकी इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद प्रिंसिपल ने उस बच्ची को समझाया और बच्ची समझाने में आई और उसके बाद उस मुस्लिम बच्ची ने हिजाब हटाकर परीक्षा दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि कर्नाटक में हिजाब पहनकर स्कूल और परीक्षा देने पर इस समय रोक है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 20 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे किसान, फिर जाम हो जाएगा गाजीपुर बॉर्डर, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश भर के किसान 20 मार्च को एक बार फिर दिल्ली कूच करेंगे। शुक्रवार मेरठ में किसान महापंचायत में इसकी रणनीति बन गई। इस महापंचायत में किसानों के ट्यूबवेलों पर बिजली के मीटर लगाए जाने और गन्ना का नया मूल्य घोषित करने और गन्ना का बकाया भुगतान किए जाने जैसे मुद्दे भी शामिल रहे। संयुक्त किसान मोर्चा ने पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में जुटे यूपी, पंजाब, हरियाणा सहित विभिन्न प्रदेशों से आए किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने दोबारा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया था। एसकेएम ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, कर्ज माफी, लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री को पद से हटाने, किसान आंदोलन के दौरान किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं करने समेत एमएसपी लागू करने की मांग रखी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसान एक बार फिर से गाजीपुर जाएंगे और दिल्ली को घेरेंगे, जो मोदी सरकार की चिंता फिर से बढ़ा सकते हैं और एक बार फिर से दिल्ली में किसान आंदोलन शुरू होने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के बजट पर दी जानकारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश की राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं। अपने प्रवासन के दौरान उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उनकी ये मुलाकात हाल ही में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन के आगामी रणनीति के संबंध में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बजट में युवाओं, किसानों, आदिवासियों के लिए किए गए प्रावधानों पर भी जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ का बजट जारी कर दिया है, जिस संबंध में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राबड़ी देवी और लालू यादव के बाद लालू यादव के समधी के घर ईडी का छापा, सभी के मोबाइल बंद। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी और पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव के गाजियाबाद स्थित आवास पर ईडी ने छापेमारी की। शुक्रवार सुबह 8 बजे ईडी की टीम जितेंद्र यादव के राजनगर स्थित आवास पर 15 पहुंची और दस्तावेजों की छानबीन शुरू कर दी। इस दौरान टीम ने सभी के मोबाइल बंद करा दिए और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। दरअसल आपको बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि लालू यादव, राबड़ी देवी सहित सभी से पूछताछ इस मामले को लेकर की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में होली खेली। इस अवसर पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। सीएम होली पर खास अंदाज में नजर आए और शहरवासियों के साथ होली खेली। सीएम योगी ने कहा कि होली उत्साह व उमंग का पर्व है,
ये पर्व आप सभी के जीवन में नई खुशियां लेकर आए। पूरे प्रदेशवासियों को होली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। शांति के साथ सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये पर्व हिंदू लोग मनाएं। जो लोग रंग ना लगाना चाहें उनकी भावना का सम्मान करें और किसी भी कीमत पर उनको रंग ना लगाएं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ने यह खास संदेश उत्तर प्रदेश वासियों को दिया है।